मैं आदरणीय आनंद गौतम जी को बुलाना चाहता हूं कि हमारे घर में घुस करके हमारी जान ले जाए, हमारे घर को लूटे और सारा सामान ले जाए। किसी के बाप के हक की कोई जागीर नहीं है कि उठा के मुंह चलाए और हिंदुस्तान ले जाए। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आनंद जी के सम्मान में। तो मैं दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ करके अपना अंतिम संस्कार करूंगा। हाँ आदरणीय, मैं पहली एक, बादल जी साहित्य का विद्यार्थी था, मैं पूरे प्रांगण से कहता हूँ साहित्य का विद्यार्थी हूँ और अंतिम सांस तक साहित्य का विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ। एक छोटी सी गज़ल, आदरणीय सुभाष भाई, पंकज जी बैठे हुए हैं जी, बड़े बड़े पीके जी, वीके जी, सब प्रोधा हैं, साहित्य के बड़े बड़े मनीषी हैं। एक प्रयास करता हूँ कि उलझे हुए प्रश्नों का समाधान करें हम, उलझे हुए प्रश्नों का समाधान करें हम, आओ कि अपने देश का उत्थान करें हम, आओ कि अपने देश का उत्थान करें हम। कश्मीर की वादी पे लगी है जिनकी नज़र, कश्मीर की वादी पे लगी है जिनकी नज़र, उन सिरफिरों की चाह को वीरान करें हम, आओ कि अपने देश का उत्थान करें हम। आतंक जातिवाद घृणा फिरका परस्ती, आतंक जातिवाद घृणा फिरका परस्ती, इनके खिलाफ अब जंग का ऐलान करें हम, आओ कि अपने देश का उत्थान करें हम। कि आओ कि बंजरों में उगाएं नई फसल, आओ कि बंजरों में उगाएं नई फसल, अपनी प्रगति से विश्व को हैरान करें हम, आओ कि अपने देश का उत्थान करें हम। कि जो लोग शिकार हैं शोषण के आज भी, जो लोग शिकार हैं शोषण के आज भी, उन लोगों की तमाम मुश्किलें आसान करें हम, आओ कि अपने देश का उत्थान करें हम। और अंतिम पंक्ति है, अंतिम है कि पूजा घरों में चित्र शहीदों के लगाकर, पूजा घरों में चित्र शहीदों के लगाकर, अब उनका भी गुणगान करें हम, आओ कि अपने देश में उत्थान करें। और एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है ख्याली पुलाव। जब व्यक्ति 60 साल का लगभग हो जाता है तो यदि वो किसी सरकारी या किसी उपक्रम में होता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है। और वैसे भी 60 साल की आयु में व्यक्तियों के लिए दो डायलॉग कहे जाते हैं, 60 साल का क्या हुआ, सठिया गया है, और एक दूसरा कहते हैं साठा सो पाठा। मैं कविता निवेदित करता हूँ, आप लोग निर्णय कर लीजिएगा कि मैं साठा सो पाठा हूँ या सठिया गया हूँ। थोड़ी देर के लिए आपका मन चाहता हूँ, पिछले 4-6 दिनों से इतना थका हुआ हूँ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। थोड़ा मन दे दे अपना, तो मैं आपको जो है मन से कविता सो आदर नहीं बोल सकेंगे। और इस कविता में बरेली कॉलेज के पीछे एक मंदिर है कवियों का, उसकी भी चर्चा की है मैंने। मुख्य इस रामपुर गार्डन वाली रोड पे बरेली कॉलेज के ठीक सामने एक मंदिर है, उसकी भी चर्चा की है। मैं कविता निवेदित कर, पंकज भाई सुने, मंच का आशीष चाहता हूँ। सवेरे सवेरे उठते ही श्रीमती जी से कहा, ओ मेरी प्यारी प्यारी राम प्यारी, ओ मेरी प्यारी प्यारी मैना, एक बात है तुझसे अर्जेंट कहना। तो श्रीमती जी बोली, बको। ये अपना अपना घर में कवियों का स्टैंडर्ड होता है, ईमानदारी से कविता लिखता हूँ, ईमानदारी की बात कहता हूँ। तो श्रीमती जी बोली, बको, लेकिन शॉर्ट में, आज मुझे किटी पार्टी में जाना और मायके से मिली साड़ी है दिखाना। तो गुस्से में आंखें दिखाते हुए मैंने कहा, तो मैं किटी पार्टी में जाने और मायके से मिली साड़ी दिखाने की पड़ी है, यहाँ किस्मत द्वार खोले खड़ी है। तो श्रीमती जी बोली, नाराज़ क्यों होते हो मेरे प्यारे कबूतर, सिद्ध करूँगा। तो श्रीमती जी बोली, नाराज़ क्यों होते हो मेरे प्यारे कबूतर, जिंदगी भर तुम्हें तथा तुम्हारी कविताओं की गुटर गुं को झेला है। अगर तुम्हारे इस गुस्से के कारण छोड़कर चली गई ना, तुम्हारे इस गुस्से के कारण छोड़कर चली गई ना, तो इस उम्र में न मिलेगी कोई काली कलूटी, न मिलेगी कोई सलमा, समझे मेरे प्यारे प्यारे बलमा। जो कहना है कहो,
जो कहना है कहो। मैंने कहा डार्लिंग, हमारे माइथोलॉजी में अगला पिछला जन्म है, वहीं से मैंने बात उठाई है आदरणीय। मैंने कहा डार्लिंग, अपन पिछले जन्म में कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता अथवा कोई बड़ा अफसर जरूर था। पिछले जन्म में कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता अथवा बड़ा अफसर जरूर था, क्योंकि रोजाना सोते में मुझे हूटर की आवाज़ सुनाई देती है। तुम कहो तो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाऊं, क्या पता लाल, पीली, हरी, नीली बत्ती वाली गाड़ी ही मिल जाए। ख्याल ही बुलाओ, लाल, पीली, हरी, नीली बत्ती वाली गाड़ी ही मिल जाए। तो श्रीमती जी मुंह बिगाड़ कर बोली, सवेरे सवेरे लगा ली, सवेरे सवेरे लगा ली, या रात का नशा नहीं उतरा। कहावत नहीं सुनी है, बंदर के हाथ में उस तरह। रिटायर क्या हुए, पूरे के पूरे सठिया गए हो। रिटायर क्या हुए, पूरे के पूरे सठिया गए हो। बातें कर रहे हो बिना सिर पैर की, बिना किसी सेंस की। यही हालत रही तो बत्ती वाली गाड़ी अवश्य मिलेगी, लेकिन एम्बुलेंस की। बत्ती वाली गाड़ी अवश्य मिलेगी, लेकिन एम्बुलेंस की। और अंतिम है, आप लोगों को आशीष चाहूँगा और विदाई भी अच्छे आपके मन से चाहूँगा कि बत्ती वाली गाड़ी अवश्य मिलेगी, लेकिन एम्बुलेंस की। और भूल जाओगे ख्वाहिश ज्वाइन करने की किसी राजनीतिक दल की। एम्बुलेंस भी ऐसी वैसी नहीं होगी, होगी किसी मेंटल हॉस्पिटल की। जय हिंद, जय भारत।